एवरीवन, वेलकम टू मूवीज क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 6 के हिस्ट्री के चैप्टर 2 का नेक्स्ट वीडियो, या बोल सकते हैं हम लोग ये क्या होगा आज का आपका ये इस चैप्टर पे लास्ट वीडियो होगा, क्योंकि हम लोगों ने इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस देखे हैं एंड हम लोग आज इस चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक पे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि जो लाइफ थे हंटिंग गैदर्स से हम लोग कहाँ शिफ्ट हो गए टुवार्ड्स दी सेटल लाइफ तक। यानी हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था वो क्या था आपका कि कैसे लोग सेटल लाइफ में जीने लगे थे, सेटल लाइफ में वो क्या क्या काम करने लगे थे। घर बनाना शुरू कर दिया गया था, पॉट्स वगैरह बनाना शुरू कर दिए गए थे, हाँ आपके जो कपड़े होते वो वीविंग करना शुरू कर दिया गया था। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने देख लिया था कि जो इस चैप्टर का हेडिंग था आपका क्या था, आपका हंटिंग गैदरिंग्स टू फूड ग्रोइंग। यानी जो हंटिंग गैदर्स थे, जो हंट करके इकट्ठा करके खाना खाया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमा करते थे, एंड अब वो क्या हो गए हैं, एक जगह सेटल हो चुके हैं और उनको जो फूड सोर्स था वो कैसे मिलना चाहिए वो भी उनको गेन हो पता चल गया था कि एग्रीकल्चर करके हम क्या फूड को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो चलिए एज ए क्लास टॉपिक है आपका वो क्या है, अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहगढ़। यानी एक क्लोजर लुक देखना है एक पर्टिकुलर रीजन का, जो कि क्या है मेहगढ़, वहाँ कैसे लोग रहा करते थे एंड वहाँ के लोग मरने के बाद क्या कैसे उनका मतलब कि डाइंग होते थे, वो सारी चीज़ इस टॉपिक में देखेंगे। तो फाइंड मेहगढ़ ऑन मैप 2, यहाँ पे बोला जा रहा है आपको कि जो हमने स्टार्टिंग में मैप देखा था, जो सारे साइड्स आप लोग को दिखाए गए थे, उस मैप पे वापस जाने बोल रहा है। एंड उस मैप में आपको मेहगढ़ का लोकेशन देखना है कि दिस साइट इज लोकेटेड इन अ फर्टाइल प्लेन। ये एक फर्टाइल प्लेन में लोकेटेड है नियर द बोलन पास। और ये किसके नियर है, तो बोलन पास के नियर है, जो कि क्या है आपका विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूट्स। बोलन पास क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रूट्स है, किसका, ईरान से। समझ में आ गया। यानी जो मेहगढ़ का लोकेशन है वो किसके नज़दीक है, आपका बोलन पास के नज़दीक है। एंड वो मेहगढ़ क्या है, बहुत ही फर्टाइल प्लेन में पाया जा रहा है आपका। तो चलिए पहले देख लेते हैं मेहगढ़ का लोकेशन एक्चुअली में मैप पे। तो पेज नंबर 13 हम लोग मूव ऑन करते हैं, जहाँ पे मैप दिखाया गया था आपका यहाँ। चलिए देखिए यहाँ पे मेहगढ़ आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, यहाँ देखो, यहाँ पे मेहगढ़ आपका दिख रहा है। ये मोस्टली आपका ये इस रीजन, ऐसे भी ये फर्टाइल वाला रीजन है, तो ये आपका क्या है, फर्टाइल रीजन है। तो यहाँ पे आप लोगों ने लोकेशन देख लिया मेहगढ़ का। इस रीजन पे हम लोग आज क्या देखने वाले हैं, यहाँ के लोगों के जीवन में लिविंग और डाइंग देखने वाले, लिविंग और डाइंग देखने वाले हैं कि कैसे यहाँ पे लोग रहा करते थे, किस तरीके से सेटल लाइफ जिया करते थे। क्योंकि हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया कि सेटल लाइफ तक मूव ऑन कर चुके थे लोग, और कैसे यहाँ के लोग मरा करते थे, उसके बाद मरने के बाद क्या किया जाता था। तो इस पर्टिकुलर एंसेंट साइट पे हम लोग देखेंगे मेहगढ़ का। तो चलिए आगे देखते हैं कि मेहगढ़ में कैसे लोग रहा करते थे एंड देखा जाते थे। चलिए देखते हैं हम लोग इम्पॉर्टेंट रूट्स। ईरान, मेहगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपल लर्न टू ग्रो barley and wheat and rear sheep and goats for the first time in this area। मेहगढ़ एक ऐसा जगह था, एक ऐसा प्लेस था जहाँ पे पीपल क्या थे, सीख चुके थे कैसे ग्रो करना चाहिए वार्ले और वीट का, यानी एग्रीकल्चर उन्होंने सीख लिया था। एंड वो लोग क्या सीप और गोट्स को क्या करते थे, पाला करते थे। एंड उस रीजन का ये पहला ऐसा जगह था जहाँ के लोग ये सारे काम क्या करना शुरू कर दिए थे। हमने क्या देखा था कि सारे चीज़ एक साथ तो चेंजेस नहीं शुरू हो चुके थे ना, अभी भी कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे लोग क्या करते हैं, हंट करके अपना जीवन जीते हैं, जैसे एंशिएंट टाइम में किया करते थे लोग। तो धीरे धीरे चेंजेस होती है ना। तो इस मेहगढ़ वाले इलाके में ऐसा पहला एरिया था जहाँ पे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, वार्ले और वीट को कल्टीवेट करना शुरू कर दिया गया था। फिर कैटल से हम लोग को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स हम लोग यूज़ करते हैं, तो उन लोग को भी ये पता चल गया था। तो वो लोग बहुत सारे डोमेस्टिक का वो लोग यूज़ करना शुरू कर दिए थे, इसलिए वो सीप और गोट्स को भी रियर यानी पालन करना शुरू कर दिया गया था। ये सारे इस रीजन का पहला वार था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। और ये बहुत ही अर्लीस्ट विलेज है जिसके बारे में हम लोग को पता चला, यानी बहुत ही पुराना विलेज है जिसके बारे में हम लोग को पता चला है। इट इज़ वन एट दिस साइट मेनी एनिमल बोन्स वेयर फाउंड। यहाँ पे इस साइट पे हम लोग को क्या मिला, इस साइट पे बहुत सारे बोन्स मिले एनिमल्स के। और बोन्स किन किन के मिले, तो बोन्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स, यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स के भी बोन्स मिले।
फिर आपका जैसे कि सच एज डियर एंड पिग, डियर और पिग के बोन्स मिले, एंड ऑल्सो बोन्स ऑफ सिप एंड गोट वेयर फाउंड, और सिप और गोट के भी बोन्स वगैरह फाउंड हुए। इससे ये पता चला कि लोग यहाँ सिप और गोट्स को पाला करते थे। यहाँ पे वाइल्ड एनिमल्स जैसे कि डियर, पिग, ये सब का भी आना जाना हुआ करता था, वहीं पे रहा करते थे। तो इस तरह से यहाँ पे साइट्स पे ये सारे चीज़ मिले, प्रूफ मिले आर्कियोलॉजिस्ट लोग को, जो ये बताता है कि यहाँ पे विलेज कैसा डेवलप था। अदर फाइंड्स एट मेगर इंक्लूड रिमेन्स ऑफ स्क्वायर और रेक्टेंगुलर हाउसेज। अब तो ये बात हुई कि एनिमल्स के बोन्स मिले, जिससे ये पता चला कि वहाँ उस टाइम लोग कैसे पशु के पालन करते थे कि नहीं करते थे, वो चीज़ हम लोगों ने देखा। अब आई बात रहने की, तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में क्या हम लोगों ने देखा था कि लोगों ने पिट हाउस बनाना शुरू कर दिया था, पिग हाउस, ठीक है। तो उसमें हम लोग पिट हाउस में क्या था आपका कि जो लोग थे डिग करते थे, खुदाई करते थे, एंड उसके बाद उसके अंदर रहा करते थे। यहाँ पर भी कुछ हाउसेज के रिमेन्स मिले हैं जो कि किस शेप में थे, यहाँ पे चेंजेस हो गए थे हाउसेज का। तो यहाँ पे स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में हाउस बनाना शुरू कर दिया गया था। यहाँ पे जैसे फिगर दिया गया, देखो यहाँ पे एक लग रहा है ना कि जैसे कुछ डब्बा होता है, हम लोग डब्बा से बनता है, तो देखो यहाँ पे स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में ये लोग घर बनाना शुरू कर दिए थे। यहाँ पे कुछ इस तरीके के रिमेन्स भी मिले हैं यहाँ तक। फिर क्या बोल रहा है आपका, इच हाउस हैड 4 और मोर कंपार्टमेंट्स, सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। तो जो हाउस यहाँ पे जो हाउसेस के रिमेन्स हम लोग को मिले, जो कि क्या थे आपके स्क्वायर और रेक्टेंगुलर शेप में थे, उसमें जो सिर्फ 4 दीवारी ही नहीं हुआ करता था, बल्कि उसमें क्या बनाया जाता था, कंपार्टमेंट्स बनाया जाता था। जैसे कि आज हम लोग घर के अंदर क्या बनाते हैं, रूम बनाते हैं, उसी तरह से उस टाइम भी लोग क्या बनाते थे, कंपार्टमेंट्स बनाते थे, चाहे वो 4 हो या उससे ज़्यादा का। जैसे यहाँ पे एक जो फिगर आपका दिया हुआ है मेगढ़ का हाउस का, वो इस तरीके से, जैसे आप देख रहे होगे कि एक स्क्वायर के शेप में है, एंड इसमें 4 क्या है, कंपार्टमेंट्स है। अब ये कंपार्टमेंट्स किस लिए, तो ऑब्वियसली घर में किस लिए रूम्स बनाते हैं, लोग रहा करते थे, एंड भी अदर पर्पसेज, जो कि क्या ये यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि सम ऑफ विच में हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज, कुछ का इसमें किसके लिए काम करते थे, तो स्टोरेज करने का। क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे कल्टीवेशन शुरू हो गया था, फूड्स का, ग्रेन्स वगैरह का, क्या सब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया था, तो उसको स्टोरेज के लिए भी जगह चाहिए था। तो इसलिए वो अपने हाउसेज में कंपार्टमेंट्स बनाया करते थे, ताकि वो क्या कर सके, ये सारी चीज़ को स्टोर करके रख सके। अब है व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली पे रिस्पेक्ट टू देम। अब जब यहाँ के लोग मर जाया करते थे, मेहगढ़ के लोग, तो उसके बाद उनके साथ क्या किया जाता था, जैसे आज हम लोग देखते हैं हर एक कम्युनिटी में क्या होते हैं, रिचुअल्स होते हैं मरने के बाद, जिसको लोग उनके रिलेटिव्स और फ्रेंड उसको करते हैं। सो उस टाइम तो ये सारे चीज़ था नहीं कि कौन कम्युनिटी वगैरह, तो उस टाइम के लोग मरने के बाद उसके साथ कैसा ट्रीट करते थे। तो उस टाइम जब भी जो कोई भी लोग अगर मरते थे, तो उनके जो रिलेटिव्स होते थे या फ्रेंड्स हुआ करते थे, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट देते थे। जो मर जाते थे उनको बहुत ही रिस्पेक्टफुली देखा करते थे, उनको बहुत ही रिस्पेक्ट दिया करते थे। पीपल लुक आफ्टर देम, उनको क्या, पीपल क्या करते थे, उनको अच्छे से देखते थे, अच्छे से उनका ध्यान रखते थे मरने के बाद भी। क्यों? परहैप्स इन द बिलीफ दैट देयर इज सम फॉर्म ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। उनका मानना था कि ये मर गए हैं, बट मरने के बाद भी एक अनदर लाइफ होता है। जैसे कि एक इन लोग का थॉट्स हो गया था कि जैसे कि लाइफ हम लोग एग्जिस्ट करते हैं मरने के पहले, तो हम लोग को क्या चाहिए होता है, खाने के लिए चाहिए होता है, लाइफ को इम्पॉर्टेंट जो हमारे लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए खाना पानी और जो होता है वो चीज़ चाहिए होता है। तो मरने के बाद भी एक अनदर लाइफ होता है, तो ये लोग बहुत ही रिस्पेक्ट दिया करते थे मरने के बाद लोगों को। ब्यूरियल इज़ वन सच अरेंजमेंट, जिससे एक इसका एक उस टाइम के लोगों को मरने के बाद क्या करते थे, तो उस टाइम जो अरेंजमेंट था वो किस चीज़ का था, ब्यूरियल का। आप पहले के लोग क्या करते थे, जलाया नहीं करते थे, जैसे कि हर एक कम्युनिटी में अलग अलग अब हो चुका है। तो पहले के लोग क्या करते थे, दफनाया करते थे लोगों को। किस लिए दफनाया करते थे, तो इसमें भी ये कारण है। सेवरल वेरियल साइट्स हैव बीन फाउंड एट मेहगढ़। तो ये ऐसे कैसे पता चला कि वहाँ के लोग दफनाया करते थे मरने के बाद लोगों को, तो इसलिए क्योंकि बहुत सारे ऐसे साइट्स मिले हैं, कहाँ, मेहगढ़ में, जो ब्यूरियल मिले हैं, बहुत सारे ऐसे जो मेहगढ़ में पाए गए हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरिड विथ गोट्स। कुछ ऐसे जगह पे जब फॉसिल्स मिले ब्यूरियल के, तो उसमें क्या गोट्स के क्या मिले, गोट्स और जो डेड बॉडी था एक साथ उसको दफनाया
किया गया था, ताकि क्या हो, विच वेयर प्रोबेबली मीन टू सर्व एज फूड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड। यानी कि उनको ऐसा लगता था कि जो लाइफ एग्जिस्ट होते हैं डेथ के बाद, उसके बाद क्या, उस डेथ के बाद उनको जब जो लाइफ है उसको उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो, तो उसके साथ क्या करते थे लोग, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता था खाने पीने का वो दफना दिया करते थे साथ ही साथ। तो इसलिए कुछ कुछ जगह ऐसा चीज़ मिला कि जो ब्यूरियल में डेड बॉडी के साथ क्या थे, कुछ कैटल्स को भी दफना दिया जाता था, जैसे कि गोट्स मिला दफना ब्यूरियल में कुछ कुछ जगह पे, जो कि ये माना जाता था कि वो एज अ फूड उनको नेक्स्ट वर्ल्ड में, यानी कि जो दूसरी दुनिया होता है मरने के बाद, वहाँ ये काम आएगा उनके लिए। इसलिए ब्यूरियल सिस्टम उस टाइम अपनाया करते थे। और भी आप आगे पढ़ोगे तो देखोगे कि बहुत से ऐसे एंशिएंट टाइम में चीज़ हुआ करते थे, तो लोग ब्यूरियल को ही अपनाया करते थे, जैसे कि दफनाने का ही काम अपनाया करते थे मरने के बाद। और दफनाने के साथ साथ ही साथ उनके साथ हर एक चीज़ दफना दिया जाता था जो उनको बेसिक लाइफ में ज़रूरी होता है जीने के लिए। उन लोग को लगता था कि मेरे जो रिलेटिव्स मरे हैं वो दूसरी दुनिया में जाएंगे तो उनको कुछ चीज़ की कमी ना हो, तो उसके साथ वो खाने के सामान, कपड़े वगैरह ये सारे भी दफना देते थे। लेकिन यहाँ पे भी वही चीज़ कुछ केसेस में मिला, जो कि ये माना गया लोगों के द्वारा कि वो क्या करेंगे, नेक्स्ट वर्ल्ड में वो चीज़ उनको मदद करेंगे, इसलिए ब्यूरियल सिस्टम को अपनाया गया था। ये तो थी आपका ये मेहगढ़ के बारे में कि कैसे लोग वहाँ जिया करते हैं एंड मरने के बाद भी कैसा उनके साथ ट्रीट किया जाता है। होप सो समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब कुछ पॉइंट्स है एक्स्ट्रा वो भी देख ही लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, कैव पेंटिंग इन फ्रांस। हम लोगों ने कैव के बारे में पढ़ा था स्टार्टिंग में ही, तो कैव में पेंटिंग्स फ्रांस में कुछ केव्स है जिसपे क्या बने हुए हैं, पेंटिंग्स बने हुए हैं। तो फाइंड फ्रांस ऑन योर एटलस, सबसे पहले आप लोकेशन फाइंड आउट करो अपने एटलस में कि फ्रांस कहाँ पर है। फिर द पेंटिंग बिलो इज फ्रॉम अ केव इन फ्रांस, दिस साइट वाज डिस्कवर्ड बाय 4 स्कूल चिल्ड्रेन मोर देन 100 years अगो। फ्रांस में एक केव है जो कि डिस्कवर किया गया, किसके जरिए डिस्कवर किया गया, तो एक 4 स्कूल के जो बच्चे थे ना उनके द्वारा डिस्कवर किया गया। कब? आज से 100 साल पहले ये डिस्कवर किया गया फ्रांस में जो केव है। पेंटिंग्स लाइक दिस वेयर मेड अप बिटवीन 20,000 एंड 10,000 ईयर्स अगो। और इस पे जो पेंटिंग्स बने हुए हैं, इस केव में बहुत सारे पेंटिंग्स बने हुए हैं, और जो ये पेंटिंग्स है वो कितने साल पुराने हैं, तो ये 20,000 से 10,000 ईयर्स अगो, यानी 10 से 20,000 साल पहले की पेंटिंग्स इस पे बने हुए हैं। और ये इसके 4 स्कूल के बच्चे के द्वारा क्या हुआ, इस केव को फाइंड आउट किया गया, डिस्कवर्ड एक तरीके से किया गया। कहाँ? तो ये फ्रांस में है ये केव, जिसपे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बने हुए। अब ये पेंटिंग्स किस चीज़ के बने हुए हैं, तो मेनी ऑफ दीज वेयर ऑफ एनिमल्स, तो लगभग इसमें जो पेंटिंग है वो एनिमल्स के बने हुए हैं, जैसे कि वाइल्ड हॉर्सेज, ऑर्कस किसको बोलते हैं, एन ऑल्डर वाइल्ड फॉर्म ऑफ कैटल, यानी कैटल की वाइल्ड फॉर्म को, बाइसन, ऊली, राइनासोरस, रेनडियर एंड बियर, ये सारे जो पेंटिंग्स एनिमल्स के स्केप्स पे ज़्यादातर पाए जाते हैं। एंड दीज ऑल आर पेंटेड विथ ब्राइट कलर्स, और ये सारे के सारे जो पेंटिंग है वो किस चीज़ से कलर किए गए हैं, ब्राइट कलर्स। अब यहाँ पे बात आती है कलर्स उनके पास आया कैसे। इंपॉर्टेंट बात है कि कलर्स का इन्वेंशन कैसे हुआ, कलर्स उन लोगों के पास आया करते, तो मैंने आपको 2 बार बताया भी होगा कि जो कलर्स थे पहले वो नेचुरली ये लोग ऑप्शन करते थे, क्योंकि नेचर आप देखो तो नेचर में लॉट्स ऑफ कलर्स आपको मिलते हैं। तो ये लोग भी दीज कलर्स वेयर मेड फ्रॉम मिनरल्स, ये कलर्स किससे बनाया करते थे लोग, तो मिनरल से बनाया करते थे, जैसे आयरन ओर और केयर एंड चारकोल का यूज़ करके ये कलर्स को बनाया करते थे। एंड ये कलर्स इतने पक्के होते हैं कि अभी भी हम लोग को वो स्केप्स पे वो कलर फाइंड आउट मिल जाते हैं, यानी कलर हमको दिखते हैं। सोचो कितना मतलब नेचुरल कलर अच्छा है, जो अभी तक आज से 20,000 ईयर्स अगो वो पेंटिंग बनाई गई, एंड टिल अभी तक उस केव्स पे वो पेंटिंग टिकी हुई है कलर के साथ। तो सोचो वो कलर कितने अच्छे होते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट दीज पेंटिंग्स वेर डन ऑन सेरेमोनियल ओकेजन्स, और ये माना जाता है, ये माना गया है कि ये जो कोई ओकेजन होता था तब ये लोग क्या करते थे, केव्स वगैरह पे पेंटिंग बनाया करते थे। ऑब्वियसली उस टाइम पेपर तो थे नहीं कि लोग पेपर पे पेंटिंग बनाएंगे, तो केव्स वगैरह ये अपने घर के दिवाली जो भी बनाते थे उसके ऊपर वो पेंटिंग बनाया करते थे। तो कब, जब वो खुश होते थे, खुश कब होंगे, जब हमारे यहाँ कोई ओकेजन होता है, कोई भी
शादी वगैरह होता है तो ओकेजन होता है, ये माना जाता था। और परहैप्स या दे वेयर मेड फॉर अ स्पेशल रिचुअल्स, या कोई भी क्या हो रिचुअल्स हो स्पेशल परफॉर्म बाय हंटर्स बिफोर दे वेंट इन सर्च ऑफ प्रे। इस तरीके से माना जाता है कि हो सकता है कि कुछ रिचुअल्स हो, उसके कारण क्या जो हंटर्स थे वो बनाया करते थे इन सर्च ऑफ कुछ आप इधर उधर कोई भी सर्च करने जा रहे हो फूड का या कुछ भी, तो इससे पहले लोग प्रे करना हो, तो ये सारी चीज़ की इसलिए हंटर्स लोग इस पे बनाया करते थे। यानी कोई रिचुअल्स हो या कोई ओकेजन हो तो इस खुशी में लोग क्या करते थे, पेंटिंग किया करते थे रॉक्स के ऊपर। अब ये यहाँ पे एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया, कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर रीजन, कोई और रीज़न आप बता सकते हो कि क्यों लोग पेंटिंग किया करते थे रॉक्स पे? तो आप बता सकते हो बहुत सारे ऐसे रीजन्स। अगर आपको लगता है कि हो सकता है कि लोग एक हो सकता है कि उनके पास कोई काम ना हो, बोर हो रहे होंगे तो बना देते, ऐसा होने का तो कुछ भी हो सकता है। बट जो पॉसिबिलिटी थी वो मैंने 2 पॉसिबिलिटी आपको बता दी कि उनको हो सकता है कि कोई भी सेरेमोनियल ओकेजन हो तो वो इस अपनी खुशी को व्यक्त करने के लिए चीज़ बना रहे हो, या कोई भी ऐसा हंटर्स परफॉर्म करने जा रहे हो, कोई रिचुअल्स हो तो वो इसके ऊपर बनाया करते थे। जैसे यहाँ पे कुछ फोटोज़ आपको दिए गए, देखो वाइल्ड एनिमल्स की फ़ोटोज़ हैं विथ ब्लैक एंड रेड से आपको दिख रहा होगा। तो देखो अभी तक ये इतना क्लियर है तो कितना अच्छा से दिख रहा है अभी तक। और बने कितने साल पहले, तो 20,000 ईयर्स अगो तक पहले बने। एक और है, अब नियोलिथिक साइट्स के बारे में आपको बताया गया, ये भी देख ही लेते हैं नियोलिथिक साइट्स के बारे में। ये नियोलिथिक साइट्स कहाँ ज़्यादा तक पाए जाते हैं, तो फाइंड टर्की इन योर एटलस। सबसे पहले टर्की आपको एटलस में फाइंड आउट करना है कि वेयर इज टर्की। वन ऑफ द मोस्ट फेमस नियोलिथिक साइट्स, यानी कि नियोलिथिक साइट्स के लिए क्या है, टर्की बहुत ही फेमस है। यानी नियोलिथिक के जो प्रूफ हुए वो इस जगह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिसमें एक फेमस है आपका कैटल ह्यूइक। क्या है आपका कैटल हुइक, बस फाउंड इन टर्की, जो कि कहाँ पाया जाता है, आपका टर्की में पाया जाता है। यहाँ आपका सेवरल थिंग्स वेयर ब्रॉट फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेज, फ्लिंट फ्रॉम सीरिया, कॉरिस फ्रॉम द रेड सी, सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी। अब ये कैटल हुए जो कि टर्की में है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीज़ मिले हैं जो कि दिखाते हैं कि लोग बहुत दूर दूर से चीज़ें इस जगह मंगवाया करते थे। यानी लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया था, ट्रेडिंग भी शुरू कर दिया था नियोलिथिक साइट्स में। यानी कि अगर वो कल्टीवेट या उनके पास वो चीज़ ऑप्शन नहीं होता था तो वो दूसरी जगह से मंगवाया करते थे। जैसे कि फ्लिंट एक तरीके का आपके क्या होता है, रॉक होता है चमकदार टाइप के, तो वो सीरिया से मंगाया करते थे। कॉरिस फ्रॉम रेड सी, यानी कि रेड सी से आपका क्या कॉरीज लाया करते थे, यानी कि खुद सर्च में जाया करते थे। तो कॉरीज मतलब होता है जो कैरी नहीं देखे होगे, कैरी जो होता है सिल्स की तरह जो कैरीज होते हैं, वाइट कलर का होता है। मेरे पास यहाँ पे फोटो तो नहीं है बट आप समझ लेना, देख लेना। अगर आपको समझ नहीं आया तो ये कॉरीज डालना आप गूगल पे, तो आपको इसका पिक्चर्स दिखेगा तो आप समझ जाओगे। सेल्स फ्रॉम द मेडिटेरियन सी, मेडिटेरियन सी से वो क्या करते थे, सेल्स वगैरह ऑप्टेन कर लेते थे। एंड यूज्ड इन दी सेटलमेंट, और इसका यूज अपने सेटलमेंट में किया करते थे। रिमेंबर देयर वेयर नो कार्ट्स, मोस्ट थिंग्स वुड हैव बीन कैरिड ऑन द बैक्स ऑफ पैक एनिमल्स सच एज कैटल बाय द पीपल। लेकिन इतना दूर उनको जाना, वहाँ से वो चीज़ों को लाना, इसके लिए वो कोई भी कार्ट का यूज़ नहीं करते थे। जैसे कि कोई भी व्हीकल, उस टाइम क्या था, पहले एनिमल्स को बांध कर कार्ट बनाया करते थे, तो उस टाइम कार्ट्स का यूज़ नहीं करते थे लोग। इतना दूर से लाने के लिए वो या तो खुद जाते थे पैदल, या तो एनिमल्स यानी सिंगल एनिमल्स पे उसके ऊपर बैक पे लाद कर लाया जाया करते थे। कोई भी कार्ट्स यहाँ पे उस टाइम यूज़ नहीं करते थे। यहाँ पे आपको फिर बोला जा रहा है कुछ फाइंड आउट करने के लिए, व्हाट डू यू थिंक कॉरीज एंड सेल्स वुड हैव बीन यूज्ड फॉर। यानी कि कॉरीज और सेल्स का वो लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे, जो कि वो रेड सी और मेडिटेरियन सी से कॉरीज को लाया करते थे। तो ये कॉरीज को लाकर वो यूज़ किस चीज़ में करते थे, ये आपको सोच कर बताना है कि किस चीज़ में उनको यूज़ होता था ये सारी चीज़। तो ये यहाँ पे आपका आ गया इस चैप्टर की एंडिंग। ये आपका कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि हंटर गैदर्स किसको बोलते हैं, साइट, हैबिटेशन, फैक्ट्री, पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, माइक्रोलिथिक, डोमेस्टिकेशंस, फार्मर्स, हर्डर्स, न्यूलिथिक, ब्यूरियल्स। ये सारे पॉइंट्स मैंने आपको एक एक करके जैसे जैसे टॉपिक आया वैसे वैसे बताते गए। तो आज इसके साथ आपका ये चैप्टर भी एंड होता है। एंड हम लोगों ने अच्छे से देखा कि कैसे
हंटिंग गैदरिंग से फूड ग्रोइंग तक, सेटलमेंट तक लोगों ने कैसे पहुंचा, चेंजेस किस तरीके से आए, एक ही बार चेंजेस नहीं आए। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो यहीं तक है। अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। बाय, हैव अ नाइस डे।